नमस्कार, जय अग्रसेन। जैसे आप सब जानते हैं, अग्रवाल समाज तेलंगाना में 2025-27 के चुनाव हो रहे हैं और काफ़ी एक अच्छा रोमांचक माहौल बना है। 4 साल में समाज ने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आगे के लिए एक टीम एके की तरफ से जो एक अग्रसेन कार्यकर्ताओं का समूह है, उनकी तरफ से भी उनके पैनल की तरफ से प्रत्याशियों का नाम आया है। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना उनके साथ एक साक्षात्कार किया जाए, जिससे उनके बारे में और उनकी भावी योजनाओं के बारे में हम समझ सके और सभी अग्रबंधु जान सके कि उनका विचार समाज के प्रति आने वाले 2 वर्षों के प्रति क्या है। इसी क्रम में मैं टीम एके के प्रेसिडेंट के प्रत्याशी श्री अनिल जी गुप्ता का स्वागत करता हूँ। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? ठीक है सब। बिजी चल रहे होंगे अभी इलेक्शंस में। बिजी मीन्स बिजी आप बोल सकते हैं, बिजी भी, बट मैं बोलता हूँ विदाउट बिजी हम हमारे हमारा जो बोलना है हम बोल रहे हैं, और जो हमारा काम की वजह से हम आने का उम्मीद है हमारे को। बहुत बढ़िया सर। 100% बिजी है और काम कर रहे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, इसीलिए टीम एके रहा है और आगे भी रहेगा। यस। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर, कहाँ पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए और कैसे आपकी स्कूलिंग रही? हाँ, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ और मैं डाबला परिवार से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरा स्कूलिंग हुए सो गुजराती स्कूल से हुए सो है। एंड मैं बिकॉम ग्रेजुएट हूँ। दैट इज माई बैकअप हिस्ट्री। सर आपकी फैमिली में कौन कौन है सर? मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। मेरे से छोटा भाई है, मैं हूँ, और मेरे मदर है। एंड वाइफ एंड किड? वाइफ एंड किड्स है। मेरे को 2 लड़कियां हैं। मेरे भाई को 2 लड़की और 1 लड़का है। बहुत बढ़िया सर। प्रोफेशन वाइज आप किस फील्ड में है सर? मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग्स करता हूँ। बेसिकली आई एम ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड वी हैव डन एशिया's biggest colony, housing colony, in 2 years completion. That is 1 crore SFT we have constructed in 2 years. ओ सर ये कोल्लूर वाला बोल रहे क्या आप, जो 2 BHK गवर्नमेंट का है? जी जी सब। अच्छा। 16,000 मकान बनाए वहाँ पे हम। ओके। और मैं राइट नाउ वी आर डूइंग हाई कोर्ट तेलंगाना, our prestigious project, and we have done NASIN, that is IRS Academy, which has been inaugurated by Prime Minister of India, and ISER Tirupati, which has been inaugurated by Prime Minister of India. ये 2 प्रोजेक्ट मेरे अभी लास्ट ईयर इलेक्शन के पहले हुए थे और कंप्लीट हुए, एंड इट हैज़ बीन इनाग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड राइट नाउ वी आर डूइंग इन दिल्ली लॉट ऑफ वर्क्स, which is New Delhi railway station works worth of around 3,000 crores. We are doing एक आम्रपाली बिल्डर्स को के एक बिल्डर है, उसका सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर को फेलियर होने से सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर करके उसको they have given to NBCC, and NBCC के through we got that work. That is 2,500 crores work. And just now we have become lowest tenderer for this GPOA quarters, means government quarters का वो एक 2,000 करोड़ रुपए का काम लोएस्ट टेंडर है। We are doing 18 cabinet minister chambers at New Delhi, and recently we got another block 2 also, which we are expecting around 28 ministers will sit in that. सर ये अलवाल का टिम्स भी आप ही कर रहे हैं? जी साहब जी, अलवाल का टिम्स भी हम ही कर रहे हैं। एंड हमने करीब करीब 6 मेडिकल कॉलेजेस बनाए, रामगुंडम, नागर कर्नूल, मंचिरियाल, एंड क्या बोलते सो कामारेड्डी, पुलिवेंला, ऐसा हमने 5-6 मेडिकल कॉलेजेस हमने सूर्यापेट हमने बनाए से। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है सर आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारे अग्रवाल समाज के मतलब कोई अग्रबंधु इस तरीके का इतना बड़ा विशाल काम कर रहे हैं, और वो भी हैदराबाद और अगर तेलंगाना अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं। थैंक यू सब, थैंक यू सब। नॉर्थ ब्लॉक भी हम कर रहे हैं सब। मैं बोला नॉर्थ ब्लॉक का रेट्रोफिटिंग वी आर डूइंग नाउ। उसका लोएस्ट हो गया हमारा टेंडर, शायद 8-10 दिन में हमारा ऑर्डर आ जाएगा। सर आपका सोशल सामाजिक जैसे समाज के प्रति मतलब आपका मतलब
बिकॉज इतना आपने काम किया है तो 100% सामाजिक आपका कोई रोल रहा है, जैसा समाज के प्रति या जो नीडी होते हैं उनके प्रति कहीं आपने मतलब अपना कोई आपका कंट्रीब्यूशन है? देखिए सूर्या, मैं मेरा एक ट्रस्ट है वहाँ पे, दास सेवा समिति वो के, उसके अंदर माय वाइफ इज चेयरमैन, एंड उसके अंदर वी आर स्पेंडिंग अराउंड 1.5 करोड़ 2 करोड़ इवन समटाइम 2 करोड़ आल्सो पर ईयर। और हम खर्चा जो कर रहे हैं कि जो स्कूल्स के अंदर गर्ल्स स्कूल्स में, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है, तो हम उसको टॉयलेट्स बना के देते हैं, और कंपाउंड वॉल नहीं है, मीन्स लोग गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम फॉर पैड्स, हम पूरे बहुत से स्कूल में पैड्स सप्लाई करते हैं। तो ऐसा हम, मेरे पास 300 गाय है, मैं बोलने का मतलब, तो हमारी हमारे हिसाब से हम समाज सेवा इसी को समझ रहे हैं। और जो 2 BHK हम जो कुल्लू में बांधे, उसके अंदर एक्सटर्नली, बिकॉज इट इज़ ए लो इनकम हाउसिंग ग्रुप, सो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही थी। तो हमारा विजन क्या था कि उसको जितना हो सके उतना अच्छा एक्सटर्नली डेवलप करे। तो आप देखिए कुल्लू स्कीम और दूसरे कोई भी 2 BHK देखिए, वहीं पे एक आपको टेक्सचर विथ अल्टीमा पेंट मिलेगा, बच्चे सब जगह पे एस पेंट डाले से है। मैं मीन्स दैट वी हैव डन एट आवर कॉस्ट, दैट इज हमारा, हम सोचे कि हम 16,000 मकान को इंटरनली कोई भी चेंज कर सकता है, बट एक्सटर्नल गरीब लोग चेंज करना बोले तो मुश्किल होती। तो कम से कम 10 साल तक उनको बाहर का एक्सटर्नल एलिवेशन को जीने का जरूरत ना पड़े। उसी में सर आपका लिफ्ट का भी एक छोटा किस्सा है, मैंने सुना था। लिफ्ट क्या है, हमारे एग्रीमेंट में क्या है, इंडियन लिफ्ट था, सो वी हैव, हम पूरे उसमें शिंगल लिफ्ट लगाए। अरे बाप रे। तो वो हमारा कंडीशन क्या था कि उसमें वर्ल्ड क्लास लिफ्ट लगाना बुके, बिकॉज अपन एक तरफ बोल रहे कि क्या सो गरीब लोग ऊपर उठना, तो फिर उसको वो आदत, वो फैसिलिटी की डालेंगे तो ही दे विल कम अप। एंड एट दैट टाइम गवर्नमेंट वाज TRS गवर्नमेंट, तो आई हैव सीन दैट KTR के घर में क्या लिफ्ट है। तो हम प्रगति भवन में मालूम करें तो उस टाइम पे प्रगति भवन बोला जाता था, आज तो प्रजा भवन बोला जाता है। तो उसमें सिंगल लिफ्ट लगी हुई थी, तो हमने भी सोचा कि 2 बेडरूम में भी हम, व्हाई नॉट वी आर कीपिंग सिंगल लिफ्ट, देन विल हैव, गवर्नमेंट विल गेट बेटर नेम। इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी भी रहेगी लेबर की, अब आप में जो भी अलॉटीज उसके अंदर रह रहे हैं, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी भी जो भी मकान के जिसको भी अलॉट रहेगा उनको भी रहेगा, वो क्या हमने लगाया है सब वो सर। ये लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ सिर्फ डोनेशन नहीं होता है, आप अपने काम के जरिए भी वैल्यू ऐड करके आप एक सामाजिक सेवा कर सकते हैं। ये आपने एक नया हमें एक एंगल दिखाया आपने। सर कोविड का कोई दिलचस्प किस्सा सुना हुआ है आपके बारे में, मतलब जो शायद ऑल इंडिया कुछ स्पेशल है आपके लिए, आपकी कंपनी से और आपसे रिलेटेड, मतलब आपका जो एक सामाजिक सेवा का और एक सेवा भाव है, वो उस एंगल से मैंने कुछ सुना है। आप प्लीज उस बारे में जरूर बताइए। कोविड में भी क्या है, सब हमारे पास, सब मेरे अकेले के पास करीब करीब 3-3.5 हजार लेबर रह गया था। हर जगह पे, हर पूरा हैदराबाद में किसी के पास भी 10-20 लेबर भी नहीं था, और मेरे अकेले के पास 3.5 हजार लेबर था, बिकॉज दे ट्रस्ट अस दैट वील टेक केयर ऑफ देम। तो वो ट्रस्ट से मेरे पास लेबर रह गया था। एंड गवर्नमेंट जब ऑफ तेलंगाना ने मालूम किया कि किसके पास लेबर है, फर्स्ट कोविड के टाइम पे, आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट कोविड में तो इतनी हाहाकार मच गया था कि कोई एक आदमी भी बाहर निकलने को रेडी नहीं था। तो जब तेलंगाना गवर्नमेंट ने मालूम करा तो खाली अनिरुद्ध के पास लेबर है बोके, मीन्स DEC इज हैविंग लेबर बोके, उनको मालूम हुआ। देन आई गॉट ए कॉल फ्रॉम CM ऑफिस कि यू हैव टू हेल्प अस बोके। तो मैं बोला क्या करना है साहब, आप बोलिए ऐसे वहाँ। तो बोले हमारे गच्ची बोली पे एक स्पोर्ट्स विलेज का एक हॉस्टल है, उसको हमारे को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना है, 1500 बेडेड, यू हैव टू डू इन 15 to 20 days मैक्स, बिकॉज टाइम नहीं था। तो और पूरे हमारे ऑफिसर्स लेबर तो थे, बट जो साइड के ऊपर जो लेबर को खाना पीने का काम देखने वाले उतने ही ऑफिसर्स थे। तो वेर एज वी आर हैविंग अराउंड 2000 पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, 2000 लोग हैं हमारे पास कंपनी में, जो कि इंजीनियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो
देन हमारे को सबको बुलाना पड़ा एंड कोई आने को बाहर था, रेडी नहीं था. देन आई हैव कनेक्टेड देम, एवरीबडी ऑनलाइन में कनेक्ट किया. कनेक्ट करके मैं उनको बोला देखो सब आप मेरे को, वी गॉट आवर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि कोविड हॉस्पिटल बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला. अगर इसके अंदर किसी भी आदमी को कुछ भी हो जाता है तो पूरी फैमिली को हम टेक ओवर करेंगे. लाइफ लॉन्ग मेरे आदमी को कुछ हो जाता है तो पूरे फैमिली को हम टेक ओवर करेंगे. उसकी पढ़ाई लिखाई शादी हर चीज़ हम टेक ओवर करेंगे. अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा एम्प्लॉयज़ को लिख के दे देंगे. मैं बोलने का मतलब मीन्स ये मतलब सुनने में ही बहुत मतलब मीन्स हमारा कंटेंशन था कि मीन्स देखो हर आदमी जब पैदा हुआ तो मरना जरूरी है. तो अपन किसी को सेवा करते हुए मर सके समझो, तो इससे अच्छी मर गए समझो, तो वो भगवान के मर्जी के आगे तो नहीं चल सकता है अपन कुछ भी. भगवान अपने को वो अपॉर्चुनिटी दे रहा कि अपन किसी की सेवा करने का, वो अपॉर्चुनिटी को आई हैव टेकन एट प्लस साइड. एंड बाय हियरिंग दैट मेरे पूरे लोग, इवन पुलिस हैज सपोर्टेड अस वेरी हाई. हमारे को कोई लोग गांव पे गए सो लोगों को पुलिस वाले जाके घर से उठा के नेक्स्ट बोले तो आउट ऑफ है तेलंगाना भी रहे सो लोगों को, जैसा हम गुजरात से लोगों को लेके आए कोई कारीगरों को, मैं बोलना कहूँ कुछ हमारे स्पेशलाइज वर्कर्स को. और 20 दिन में हमने 6 लिफ्ट लगाई. मैं बोलना खरीदी भी, कोई टाइम पे लगाई भी. मैं बोलने का मतलब फिक्स भी किया 20 डेज. हाँ 20 डेज में. मैं बोलने का मतलब एंड एंटायर हॉस्पिटल फर्नीचर एवरीथिंग वी हैव डन दैट इन गच्चीबोली में. सो ये वो 1500 बेडेड उसमें हम समझते हैं कि बहुत से लोगों की, हजारों लोगों की जान. इससे बड़ा पुण्य कार्य तो हो ही नहीं सकता सर. कोविड जैसी महामारी में जो आदमी घर से नहीं निकलना चाह रहा था, वो टाइम पे आप 3,500 लोगों को लेकर 20 दिन में 1500 बेड का हॉस्पिटल रेडी करना, आई थिंक सो मतलब इसके आगे तो मेरे ख्याल से कुछ बोलने जैसा है ही नहीं. इसमें क्या है, सब हम 24 आवर्स वर्क करें. मैं बोलने का मतलब खाना पीना, और हमारे पूरे लेबर को एवरी वीक हम संतरे का दो लारी देते थे. मैं बोलने का मतलब जो कोविड पीरियड में खाना पीना सब फ्री था उनको. मैं बोलने का मतलब प्लस खर्चे के लिए 500 रुपये हर हफ्ते देते थे. मैं बोलने का सर ये सुनने के बाद तो मैं थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध हूँ कि इस तरीके का कार्य, मतलब उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स खुद मतलब कैसे काम कर रहे थे, कितने कम वर्कफोर्स में काम कर रहे थे उस टाइम पे. एक कंपनी, एक अग्रबंधु की कंपनी 3,500 एम्प्लॉयज़ के साथ 24 घंटे काम करके मतलब एक हॉस्पिटल का पूरा निर्माण करना ना, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है सर. निर्माण नहीं, रेन्यूएशन बोल. नहीं, बेसिकली एक आपने एक बेसिकली एक टोटल एक हेल्थ इंफ्रा सेट किया है. यस यस इन इंक्लूड विच ऑल्सो इंक्लूड्स लॉट ऑफ सिविल एंड अदर वर्क्स. तो बहुत बड़ी चीज़ है सर. लेकिन अब एक बात बताइए, ये टीम एके और ये प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन, प्रेसिडेंट बनने का कैसे आपके मन में आ गया ख्याल? टीम ए कैसे मैं कैसा जुड़ा बोले तो मैं 4 साल पहले तक मैं समाज से कोई कहीं पे कनेक्टेड नहीं था. एक दिन अचानक 8-10 जने, जैसे आप उसमें आप भी थे मेरे ख्याल में था, तो मेरे ऑफिस पे आ गए. तो मैं देख के अचंभ रह गया मैं. देन आप बोले हम जोड़ना चाह रहे हैं आपको मेंबर बनाना चाह रहे हैं. मैं सोचा कुछ डोनेशन देना आएगा, उससे बढ़कर और क्या रहता आप मेरे को बके. देन मेरे को डिफरेंट फंक्शंस पे बुलाए, जैसे अग्रसेन जयंती पे बुलाए. तो मैं अचंभ रह गया कि अरे यार इतना एक समाज के कार्यकर्ता इतना कर सकते क्या. देन आई हैव सीन द फिश मेडिसिन केस के अंदर देखा तो अरे और अचंभ रह गया. मैं बोलने का कि अरे ये सब पूरे टॉप लोग हैं हैदराबाद के, एंड ये लोग इतना मेहनत करके एक समाज कार्य के लिए कर रहे हैं. और मैं सोचा अपने आप को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. तो आई थॉट दैट आई शुड डू समथिंग विच इज़ यूजफुल टू द वर्ल्ड. और क्या है, सब अपना जो भी नॉलेज है जो भी है यहीं पे देके जाना है आदमी को. तो मैं सोचा जो भी कैपेसिटी है आई शुड गिव बैक टू द वर्ल्ड एंड सर गिव बैक टू द समाज. हम आए सो मैं भी अग्रबंधु हूँ, तो अपने अग्रबंधु की सेवा करने में इससे पुण्य काम कुछ भी नहीं है सोचा मैं. अभी जैसा भैया ने कहा, एक्चुअली मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग
5 जन 4-5 जने या 6 जने गए थे। 7 जने आए थे। मैं, अंजनी भैया, मनीष भैया और भी हम लोग थे, 7 जन थे। एक्चुअली उसी टाइम पे एक न्यूज़ आई थी कि आपको पीएमओ का कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ है। आपका लोएस्ट टेंडर था पीएमओ का, एंड इट वाज अ न्यूज़ एंड योर नेम हैड कम। तो आपका नाम आया था, तो हमने सोचा भाई ये कौन से अग्रवाल है जिनको हम नहीं जानते। समाज, आज समाज में मतलब इतना बड़ा, मतलब एक हमारे लिए एक गर्व की बात है कि कोई अग्रबंधु को पीएमओ का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, या मतलब लोएस्ट बिड है। तो हमने फिर जब जान मालूम किया तो पता चला ये तो हमारे मतलब भाई है, ओल्ड सिटी के पुराने रहने वाले। और तो जब हमने फिर आपको कांटेक्ट करके हमने आपसे मिले थे, लेकिन वो एक, मैं समझता हूँ वो मुलाकात बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, क्योंकि वहाँ से आज आपका एक अग्रवाल समाज में आपका अपना एक सफ़र रहा है एज एन स्पॉन्सर, एडवाइज़र। काफ़ी प्रोजेक्ट्स में, आज श्रीशैलम का प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं उसमें आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज वो नो डाउट कुछ गवर्नमेंट कंप्लायंसेस में इंटरनल रुका हुआ है, बट प्रोजेक्ट टोटली रेडी है। बट आई एम श्योर कि मतलब आपके साथ भी समाज को, और आपका नॉलेज, विजडम और आपका जो सेवा भाव है, उससे समाज को बहुत कुछ मिलेगा। सर, आपका विजन एज अ प्रेसिडेंट क्या रहेगा अगले 2 साल के लिए? मेरा विजन ये है, देखिए सब बोलने का टीम एक ने, जब मैं डेप्थ में गया तो मुझे मालूम पड़ा कि जब फर्स्ट टाइम अंजनी कुमार जी हैं, ये 4 साल पहले जब ज्वाइन किया, जब 2000 मेंबर थे और आज 6500 मेंबर है। तो सबसे पहला मेरा कंटेंशन है कि हैदराबाद में 6500 फैमिलीज नहीं है, करीब करीब 25-30 हज़ार 40,000 फैमिलीज है तो तेलंगाना में। सो वी हैव टू कनेक्ट, अपन सबको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। मैं बोलने का मतलब, तो मेरा जो कंटेंशन है कि 2000 लोगों को 4 साल पहले जब अब एक टीम में क्या आया था, उस टाइम पे 2000 लोग अपने मेंबर थे और आज 6500 है। तो हैदराबाद में मैं समझता हूँ, हैदराबाद आप एंटायर तेलंगाना यू कैन से टेक 40-50 हज़ार फैमिली रहना चाहिए मिनिमम। तो ये 40-50 हज़ार फैमिली को मैं बांधना चाह रहा हूँ, ताकि दे आर सब पूरे अपने समाज में रहना है, तो एक दूसरे का सहायता कर पाएंगे और बिजनेस एक्सचेंज कर पाएंगे। और जब तक कांटेक्ट नहीं रहेगा कि अरे अब आके कोई मिला मेरे को, मैं अग्रवाल समाज का मेंबर हूँ बोके, तो मैं डेफिनेटली आई विल हैव डिफरेंट वैल्यू विद दैट पर्सन। मीन्स सिमिलरली इफ आई टॉक, लोग मैं भी बात करें तो मेरे को भी रहेगा और उनको भी एक हिम्मत रहेगी कि अरे जब जाते समय अरे आप अग्रभाई करने जा रहे वो के। तो वो कनेक्शन मैं बनाना चाह रहा हूँ। मेरा जो विजन है, सो सबसे बड़ा विजन मेरा वो है। सेकंड, जैसे समाज ने ऑलरेडी लास्ट टाइम एक बैंकेट हॉल लिया है, लास्ट ईयर, 2 साल पहले, एंड ये साल में, ये टर्म में एक अपने रिनोवेशन ऑफ अपना ऑफिस किया है और एक कैल्स मीटिंग हॉल खरीदा है हमने, उसको भी रिनोवेशन किया है खरीद के हम। तो इस तरह हर साल अपन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बनाने पर क्या है, देखिए मेरा टर्म अगर मैं जीतने के बाद 2 ही साल रहेगा, 2 साल के बाद फ्यूचर जनरेशन को मैं जो भी टर्म करा उसके अंदर कुछ ना कुछ मैं दे के जाना चाह रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम पे ये लगना कि अरे अपने से जो सीनियर्स थे हमारे लिए कुछ करके गए बोके, मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया विचार है सर। महिलाओं और युवाओं के प्रति आपका क्या रुख है सर? मतलब आज महिला सशक्तिकरण और युवा शक्ति के बारे में अपन बात करते हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है? मैं बहुत खुश हूँ कि अपने युवा के लिए हमने 20-22 शाखा खोले और महिला के लिए 18 शाखा खोले। बट ये इफ अपन सोचेंगे हजार इसमें युवा भी 1000 आदमी, 1000 युवा ज्वाइन है और 1000 महिला भी ज्वाइन हुए सब तकरीबन। बट ये बस नहीं होगा हमारा, ये मेरा विजन नहीं है। मेरा विजन क्या है कि जितने युवा है सभी ज्वाइन होना चाहिए, ताकि और उनको ये समझ में आना कि अपना अग्रबंधु का सिस्टम क्या है, कि वो जॉइंट फैमिली में रहेंगे और उनको कनेक्टेड रहेंगे और माता पिता की सेवा किस तरीके से करना चाहिए, ये कनेक्शन मिलने पर ही मालूम होगा। देखिए मैं बोलने का मतलब, आप दो फैमिली बैठे, एक फैमिली में डिसिप्लिन है। आज ही जैसे मैं एक फैमिली में गया था, तो वो वहाँ पे अपने अगर बंधु के,
तो वो बोल रहे थे कि हम 9 o'clock को खाना नाश्ता करें या ना करें, बट हम एक जगह पे बैठते हैं। ये अपने अग्रवाल समाज में ही होता है, दूसरे उसमें जरा कम होता है, मैं बोलने का मतलब कंपैरेटिवली। तो ये कहीं ना कहीं अपन दूर होते जा रहे, तो ये दूर नहीं होने के बाजू बैठने से ही सीखेंगे। कोई बहुत हर आदमी चाहता कि लोग सोचते कि हर एक जने माँ के पेट से सीख के आते वो के, बट यहाँ आने के बाद बाजू में साथी कैसा मिलता उससे ही बैठ के सीखते हैं, मैं बोलने का मतलब। तो और पिछले जन्म का किसी को भी याद नहीं रहता, तो ये जन्म में सीखे सोई और ये जन्म में देखे सोई हर आदमी को याद रहेगा। तो वो उसका साथी अच्छा मिला या वो कनेक्शन मिला तो ये उसको समझ में आएगा, नहीं तो उसको समझ में कहाँ से आएगा बोलो। और कोई क्या गलती कर रहा है उसको अपने आप तो नहीं मालूम होंगे, वो तो बोलने पर भी नहीं सुनते हैं, तो उसको देखने पर ऑटोमेटिक समझ में आता और अपना सेल्फ करेक्शन करने का चांस मिल सकता। बहुत गहरी बात बोल दी है सर आप आज युवाओं को लेके। नहीं 100% सर, युवाओं में एक तो है कि 100% कल्चर चेंज हो रहा है, बट युवाओं का एक जो एनर्जी है, जील है, 100% वैल्यूज और इथोस तो स्ट्रांग होने ही चाहिए। युवाओं के लिए फर्दर हमारा कंटेंशन क्या है कि हमने लास्ट टाइम भी अपने जॉब मेला किया, वहाँ पे अपन 250-300 लोगों को जॉब दिला सके, मैं बोलने का मतलब। और ये कनेक्शन करने से ऑटोमेटिक युवा ऑटोमेटिक कनेक्ट होएगा। और ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा हमने टैली का ये किया है, एक टैली एक ही नहीं, वी हैव टू डू डिफरेंट ऑल अकाउंट्स पैकेजेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने पर पीपल विल ज्वाइन मोर। आज आज ये ज्वाइन करने के लिए उसको कुछ ये अट्रैक्शन रहना चाहिए कि अरे यहाँ ज्वाइन होने पर आपे को ये ट्रेनिंग मिलेगी, वो ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, मैं बोलने का मतलब ये और वो बोलने का मतलब क्या है कि जैसे अकाउंट्स का रहना, हम क्या है अब नाउ आवर टीम हम चाह रहे कि कुछ आईएएस की पढ़ाई की ट्रेनिंग करे, मैं बोलने का उनको पढ़ाई के अंदर हेल्प करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने अगर बंधु आईएएस बन सके। और जैसा मैं बोलने का डिफरेंट, मैं बोलने का सीए बन सके, सीए तो कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीए बन सके। जैसा हमारे एक मेंबर नाउ शी इज़ फ्रॉम मेडिटेशन है, मैथमेटिशियन है, हाँ। सो जॉइंट सेक्रेटरी सीमा जैन, सो उसका भी बहुत हेल्प होगा एंड शी इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है ये मेंसिस के साथ। सो और जो भी हम हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो कि हम जो भी हम अच्छा या बुरा जो भी हम सीखे उनको वो अच्छा वो हम जो सीखे हमारे लाइफ में गए लाइफ में वो हमारे अग्र बंधु को हम फॉरवर्ड करेंगे, मैं बोलने का मतलब है कंटिन्यूस ज़्यादा मीटिंग लगा के, ज़्यादा प्रोग्राम लगा के, ताकि वॉट एवर एक्सपीरियंस एल्डर्स इज हैविंग वो युवा को ट्रांसफर होना मुख्य। वो लेक्चर के रूप में नहीं बोला जाएगा, एक एक केस स्टडी के हिसाब से बोला जाएगा उनको। और महिलाओं के प्रति क्या है सर आपका विजन? महिला या हमारा कंटेंशन, महिला शुड बी इक्वल टू द मैन। पहले अभी आज इसके पहले मैं सुना था कि कहीं पे भी अग्रवाल समाज में कोई महिला नहीं थी जो कि डायस पे नहीं बैठती थी। आज हमारे साथ में भी एक मेंबर है, इसके पहले के टीम में भी मेंबर थी, मीन्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे थी। तो आगे हम चाहते हैं कि महिला प्रेसिडेंट बने। मेरे को लग रहा है काफी लोगों को ये सुनने के बाद बहुत तकलीफ होने नहीं नहीं, महिला क्यों प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, मैं बोलने का मतलब महिला क्यों प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। सिर्फ एक थोड़ी एक विचारधारा का इशू है सर। ये जो आपने कहा महिला फर्स्ट, आपने कहा कि औरत मेन के आदमी के बराबर औरत का आज दर्जा है, बस यही चीज एक्सेप्ट करना है सर। और टीम ए के ने एक्सेप्ट करके यस, वो इम्प्लीमेंट किया है, yes, इसलिए आज शाखाएं हैं, यस। महिला शक्ति जुड़ी है अपने साथ। और आपका ये विजन देख के तो मुझे लग रहा है कि आगे अभी काफी महिला मेंबरशिप और बढ़ेगी और आप महिला प्रेजेंस जरूर, मतलब आप उस नहीं, मेरा मेरा कंटेंशन था महिला के अंदर ज़्यादा सिंसियरिटी रहती मेन से। सो महिला प्रेसिडेंट कंपलसरी बनना चाहिए। और पढ़ी लिखी रह रही है आजकल महिला भी। और तो पढ़ी लिखी रहने के बाद और क्या डिफरेंस है, मैं बोलने का मतलब जो मोर सर 100% आपकी बात सही है, कोई डिफरेंस नहीं है सर, सोच का फर्क है सर। और ये सोच तो बदल चुकी है और आगे ये सोच बढ़ेगी। और जो आप सोच रहे हैं शायद किसी दिन हम जरूर देखेंगे। अब सर एक टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए इलेक्शन है तो अपोजिशन है, अपोजिशन है तो एलिगेशन है, एलिगेशंस भी रहने ही है, ठीक है, इट इज़ फॉर अ हेल्थी
डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो। लेकिन कोई बात आई है तो मैं आपसे ज़रूर, आप बैठे हैं तो सुनना चाहूँगा। आपका एक पोर्टफोलियो बड़ा है, आपका प्रोफाइल बड़ा है, आपको 4 साल ही हुए समाज में आके। तो लोग बोलते हैं ये पैसे के दम पे पैसे वाले आकर समाज चलाएँगे या पैसे वालों का ग्रुप। आखिर ये मतलब टीम एक है क्या? और ये आपका ये जो बात चल रही है कि पैसे वाले, आपका इस पे क्या मत है? देखो साहब, पैसा और पावर ये दोनों भी टेम्पररी है बोलता हूँ मैं बोलूँगा। एंड पैसा मेरे पास पहले से नहीं था। पैसा मैं एक थाली में हम 4 भाई बहन और माँ बाप मिलके खाए सोए, मैं बोलने की बात है, वहाँ से आए सोए हम। तो वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते। तो पैसा और पावर के बारे में अब मैं इससे बढ़कर क्या बोलूँ, मैं बताओ, आप बताओ। मेरा मेरा जो कंटेंशन और इंटेंशन है कि पैसा, मैं कभी भी पैसे को टेम्पररी मानता हूँ मैं, और पावर भी टेम्पररी है। ये 2 साल का ही पावर है। मैं इफ आई गॉट इलेक्टेड, बट आप जो 2 साल के टाइम में आप क्या करके जाने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बोलने का मतलब, तो बट अब सामने वालों को कुछ पॉइंट नहीं मिला तो पैसे के ऊपर बोलना चालू कर दे रहे हैं। पैसा इज नथिंग, बस पैसा उनके पास भी है। मैं किसी को भी मीन्स बिना पैसे वाला नहीं बोलता हूँ मैं। जिसकी जो हैसियत है, जो जो कैपेसिटी है, हर घर में हर आदमी धनवानी चाहिए। 100% सर। अपनी समाज की, हम अपने अग्रवंश की कुलदेवी ही लक्ष्मी माता है, तो सभी लक्ष्मी पुत्र हैं। किसी को कम या किसी को ज़्यादा मानना गलत है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं, दो आई एम एमडी, मैं ऑर्गेनाइजेशन में मेरे डाउन द लाइन को मैं बोलता हूँ यू आर नॉट एम्प्लॉय, यू आर माई कोलिग बोलता हूँ मैं। सो वंस मैं जो मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई एम टेलिंग दैट यू आर माई कोलिग, दो आई एम ए डायरेक्टर एंड आई एम ए शेयर होल्डर। तो मैं फिर अपने समाज के लोगों को मैं गरीब और अमीर में क्यों तोलना चाहूँगा मैं। नहीं सर, इससे आपकी एक मानसिकता और आपकी एक सोच का पता चलता है। और देखिए सर, पैसा जिसको भी आता है भाग्य से आता है। पैसे का उपयोग आप किस रूप में करते हैं वही माना जाता है। और जिस तरीके से आपका, मैंने सुना है कि आपने जो मतलब आप कोविड में जिस तरीके का आपका प्रोफाइल है, आप आराम से 4 महीने घर में निकाल सकते थे, लेकिन आप एक हिसाब से वॉर फ्रंट पे खड़े थे आप। यस, दैट टाइम इट वाज अ वॉर ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर इंसान की लाइफ के लिए वो लड़ रहा था। और वो टाइम पे आप जो जो काम किया, पैसे का मतलब सदुपयोग और वो जो एक सेवा भाव, अगर इससे बड़ी मिसाल नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अनिरुद्ध जी। आपको आपके कैंडिडेचर की बहुत बहुत बधाई। समाज से इतना ही कहना चाहूँगा कि सही चुने। टीम एके का जो अच्छा कार्य चल रहा है, निस्वार्थ कार्य चल रहा है, उसको आप आगे बढ़ाएं। अनिरुद्ध जी के कैंडिडेचर को, पूरे टीम एके के कैंडिडेचर को वोट करें ज़रूर। 29 जून 11 से 3। धन्यवाद। जय अग्रसेन, टीम एके, अग्रसेन कार्यकर्ता।